हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप में से बहुत सारे लोगों ने राजा व्लॉग्स की वीडियो देखी होगी। बीच में इसकी शादी की रील्स बहुत ज्यादा वायरल हुई थी एंड यहीं से राजा व्लॉग्स फेमस हो गया था। ना कुछ टाइम से राजा और उसकी वाइफ, जिसको वो देवी जी बोलता है, उनके बीच में झगड़ा चल रहा है एंड बीच में ना देवी जी राजा को छोड़कर अपने घर चली गई थी एंड इसके बाद उन्होंने राजा पे मारपीट और दहेज का केस भी किया था एंड नाउ ये दोनों वापस आ गए हैं, लेकिन अगेन अलग कंट्रोवर्सी इनकी चल रही है। सो इस वीडियो में हम राजा व्लॉग के बारे में बात करने वाले हैं एंड किस तरीके से वो ऑडियंस को कॉन्टिन्यूसली मैनिपुलेट करता रहता है एंड इस तरीके के गेम्स खेलता रहता है जिससे उसको रेगुलर व्यूज मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये राजा व्लॉग्स बहुत सालों से वीडियो बना रहा है, लेकिन इनिशियली इतना ज्यादा फेमस नहीं था। फेमस होने के लिए राजा ने एक पैटर्न निकाला था जहां पर वो कुछ ऑलरेडी पॉपुलर यूट्यूबर्स या कंटेंट क्रिएटर्स पे वीडियो बनाता था। तो इसने एक वीडियो बनाया खान सर पे। एक तरीके से इसने खान सर को नेगेटिव लाइट में दिखाने की कोशिश की एंड खान सर ने ना फिर राजा पे एक वीडियो बनाया था। एक ये लड़का मेरे यहाँ आया क्लास में, बेचारा कह रहा है कि गरीब है, यूट्यूब पे चैनल को ग्रो करना है। हमने इसको कहा क्लास के बाद में आना। इसने लिख दिया भागता है कि नहीं तुम, लिखता है देखिए खान सर कितना घमंडी है, वीडियो डिलीट करने से पहले देखिए। मिलियंस लोगों ने इसे देख लिया। उसके बाद राजा अचानक से फेमस हो गया एंड इसके बाद राजा ने इस पैटर्न को यूज करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे उसने अपनी फैमिली को भी अपनी वीडियोस में ला दिया एंड वहां पर वो ये शो करने लग गया था राजा एक बहुत ही लॉयल बेटा है एंड वो अपने पेरेंट्स का ना ख्याल रखता है, सिंगल अर्निंग पर्सन है, तो वो ही अपने पेरेंट्स के लिए पैसा कमाता है एंड पैसा कमाने का जरिया केवल वीडियोस है। ऑडियंस ने भी उस टाइम पे राजा को बहुत सपोर्ट किया एंड इसी वजह से समवेयर राजा आज काफी अच्छा कर रहा है। आप लोगों को लगेगा कैसे अच्छा कर रहा है, बट राजा ऑलमोस्ट हैव एवरीथिंग इन हिज लाइफ राइट नाउ। तो राजा पहले अपनी बहन के साथ और एक लड़की के साथ वीडियो बनाता था एंड उस लड़की का नाम था कोमल। लेकिन राजा को रियल फेम मिलता है जब उसकी शादी होती है। उसकी वाइफ का रियल नेम है जया, जिसको वो देवी जी बोलता है। राजा की वेडिंग रील्स वायरल चली गई थी एंड ये उसी टाइम पे था जब अनंत अंबानी की भी शादी हो रही थी। नाउ जब राजा ने वेडिंग रील्स बनाई उस समय ऑलमोस्ट पूरे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह राजा के बारे में ही वीडियोस बनाई जा रही थी। नो मैटर कितना भी क्रिंज ये लग रहा था, लेकिन फिर भी राजा को इससे बहुत अच्छी लाइमलाइट मिली थी। तो ये ना कोई शादी नहीं थी, शादी ऑलरेडी 1 साल पहले हो चुकी थी। बट क्योंकि राजा उस टाइम तक इतना फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था, वो अपनी वाइफ को भी अपने घर रख पाए, इसीलिए 1 साल बाद ये दोबारा से शादी करते हैं। एंड जब वेडिंग रिचुअल्स खत्म हो गए थे तो उसके बाद ना राजा की अपने पेरेंट्स से फाइट होना स्टार्ट हो गया। तो राजा के अकॉर्डिंग राजा के पेरेंट्स ने उसको और उसकी वाइफ को जहर देने की कोशिश की और वो ना उसकी वाइफ को इंसल्ट भी करते थे। तो इसके बाद रूमर्स आने स्टार्ट हो गए दैट राजा की वाइफ देवी जी ये ऑलरेडी डाइवोर्सी है और इनकी ये दूसरी मैरिज है। सो इन्होंने क्लैरिटी दी दैट हाँ इनकी ये दूसरी शादी थी। राजा की वाइफ ने ना अपने पहले पति को इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसने देवी जी को पॉइजन करने की कोशिश की थी। नाउ वी डोंट नो कि इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन ये खुद देवी जी ने उस टाइम पे कहा था। ये सारी बातें राजा को ऑलरेडी पता थी एंड राजा ने देवी जी को एज इट इज एक्सेप्ट किया था। जब राजा के पेरेंट्स उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे होते हैं और इनके बीच में फाइट चल रहा होता है, उसी टाइम पे राजा की बहन वो एक लड़के को पसंद करती है, अपनी मर्जी से वो उस लड़के से शादी करना चाहती थी। बट द प्रॉब्लम वाज कि राजा को वो लड़का पसंद नहीं था। उसको लगता था दैट वो लड़का इसलिए उसकी बहन के साथ रिलेशनशिप में है क्योंकि राजा ऑलरेडी फेमस है और वो इसके पैसों का यूज करना चाहता है। ऑल्सो उसकी बहन उस समय नाबालिग थी, तो इसलिए भी राजा नहीं चाहता था दैट उसकी बहन की शादी हो। लेकिन उस टाइम राजा के पेरेंट्स ने उसकी बहन का सपोर्ट किया और उन्होंने ना मंदिर में राजा की बहन की शादी करवा दी। राजा इसके खिलाफ था एंड चीजें और ज्यादा इनके बीच में कॉम्प्लिकेटेड होती गई। राजा के अकॉर्डिंग उसकी बहन की शादी में जितना भी खर्चा हुआ था वो सब राजा ने ही किया था, लेकिन इसके बावजूद राजा के पेरेंट्स उसको घर से निकाल देते हैं। बेटी दामाद के लिए हमको बेइज्जती करेगा। निकलो तुम्हारे घर में से, अभी निकल जा। इसीलिए राजा अपनी वाइफ को लेके अलग से रहने लग गया था। तो राजा के ब्लॉग्स में वैसे तो उसके फैमिली वाले भी आते थे, लेकिन क्योंकि अब राजा अलग हो गया तो उसके पेरेंट्स ने अलग से गौरी व्लॉग स्टार्ट कर दिया। जब गौरी व्लॉग्स बनता है तो उसके बाद राजा के बारे में भी ना कुछ चीजें रिवील होना स्टार्ट होती है। उसकी बहन बोलती है राजा ने उसका यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिया था एंड इस वजह से उसकी बहन को दूसरा चैनल बनाना पड़ रहा है। ऑल्सो उसके पेरेंट्स भी अपने बेटे के खिलाफ बोलते हैं। उनका कहना था अगर वो लोग राजा के बोलने पे वीडियोस नहीं बनाते थे तो वो अपने पेरेंट्स को मारता था और जबरदस्ती उनसे वीडियोस बनवाता था। एनीवे राजा ऑब्वियसली ये सारी चीजें डिनाई करता है। वो अपनी वाइफ के साथ व्लॉग्स वगैरह एंड रील्स बनाने लग जाता है।
अपने अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं। लेकिन एक नई कंट्रोवर्सी आ जाती है जब राजा अपनी वाइफ को घर से निकाल देता है और उसी लड़की जिसके साथ वो पहले वीडियोस बनाता था, जिसका नाम था कोमल, उसके साथ वीडियोस बनाना दोबारा से स्टार्ट कर देता है। सो इवन दो फर्स्ट डे से ऑडियंस राजा को हेट दे रही थी, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली वो उसकी लाइफ में इंटरेस्टेड तो है। एंड दोबारा से राजा यहाँ पर ट्रेंड करना स्टार्ट कर देता है अपनी कंट्रोवर्सी को लेके। सो राजा के अकॉर्डिंग उसकी वाइफ के लिए सोशल मीडिया पर कुछ बुरी बातें लिखती थी एंड वो लीगली इन चीजों को हैंडल कर रहा था। इसमें उसने अपने फादर इन लॉ की हेल्प मांगी थी, लेकिन क्योंकि उसके फादर इन लॉ गवर्नमेंट जॉब पे थे तो उन्होंने कहा था दैट अगर वो केस करते हैं तो उनकी जॉब जा सकती है। तो राजा ने ये केस अकेले हैंडल किया था, लेकिन समवेयर राजा के इन लॉज ने ना इस मैटर में उसको नीचा दिखाया था। उसकी वाइफ ने उस टाइम पे अपने पेरेंट्स का ही सपोर्ट किया था। राजा की वाइफ यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड करती है। वो कहती है दैट राजा उससे दहेज मांग रहा है, उसने उसके पापा से थार मांगी है एंड 10 लाख रुपए भी मांगे हैं। एंड बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स वगैरह वो शेयर करती है जहाँ पे वो बोलती है दैट राजा ये सारी चीजें कर रहा है एंड उसके मम्मी पापा को भी गालियां दे रहा है। इसके बाद राजा अपनी वाइफ को मैसेज करता है, अगर उसने वीडियो डाल दिया एंड राजा को फिर से इनोसेंट दिखा दिया तो राजा उसको वापस घर लेके जाएगा। तो राजा की वाइफ ने राधिका व्लॉग नाम से एक इंस्टाग्राम आईडी, वहां पर एक रील डाल दी है जहाँ पे देवी जी और उसका भाई दोनों ही माफी मांगते हैं और बोलते हैं दैट हमसे गलती हुई है और राजा ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। राजा जी मुझसे गलती हो गई, हम लोगों ने गुस्से में वीडियो डाल दिया था, उसके लिए हमें माफ करना। मैं कान पकड़ के माफी मांगना चाहता हूँ आपसे। हमारे पति कभी दहेज की मांग नहीं की है, वो कभी दहेज हम लोगों से लिया ही नहीं। मैंने ये खुद वीडियो डाला दहेज को लेके। तो जब ये वीडियो अपलोड हो जाता है ना, उसके बाद भी राजा अपनी वाइफ को माफ नहीं करता है और वो बोलता है दैट अब वो उससे डाइवोर्स लेगा और दोबारा से धमकी देता दैट 10 लाख रुपए और कार उसको दी जाए। इसके बाद जब देवी जी को पता चल जाता है दैट राजा उसको लेने नहीं आने वाला तो अब वो भी अपनी साइड से वीडियोस डालना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पर ना इट सीम्स लाइक कि देवी जी राजा पे केस करने वाली थी क्योंकि राजा ने उसको अक्यूज किया था दैट उसका किसी से अफेयर चल रहा है। तो राजा अपनी वीडियो में बाद में बताता है कि उसकी वाइफ उसके घर में किसी लड़के के साथ वीडियो कॉल करती थी और जब तक उसकी वाइफ और वो लड़का माफी नहीं मांगेंगे राजा से तब तक वो उसको घर में नहीं आने देगा और समवेयर यही रीजन था जिसकी वजह से वो अपनी वाइफ को घर से निकाल देता है। जब ये सारे एक्यूजेशंस देवी जी पे लगते हैं तो वो केस करने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ जाती है। ऑल्सो देवी जी के जो फादर होते हैं वो भी उसको उसके घर से निकाल रहे थे क्योंकि ऑलरेडी इसका पहले से डाइवोर्स हो चुका था एंड दोबारा से इसकी शादी भी खराब हो रही थी तो वो भी उसे अपने घर में नहीं रखना चाहते थे। तो शी हैड नो ऑप्शन और वो कांटेक्ट करती है किसी यूट्यूबर से। लेकिन राजा ना अपनी वाइफ को मैनिपुलेट कर देता है यहाँ पे, अगर तुम केस नहीं करोगी और वीडियो अपलोड कर दोगी कि मैं इनोसेंट हूँ तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। लेकिन इन द एंड ऐसा नहीं होता। अपनी वाइफ को तो ये कैरेक्टरलेस बताता ही है, उसमें इल्जाम लगाता है दैट ये किसी को वीडियो कॉल कर रही थी और बाहर इंस्टाग्राम पे उस समय ये किसी और लड़की के साथ ऐसी वीडियोस बना रहा था। तो यहाँ पर ना उसकी वाइफ बोलती है दैट राजा ने उसको धमकी दे दी है, वो उसे मार देगा और अब वो शादी करने वाला है कोमल से। तो इन दोनों की इतनी गंदी लड़ाई चल रही थी एंड पूरी इनकी पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पे आ गई थी। इनकी इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फाइट चल रही थी। लेकिन इस बीच में राजा को न्यूज मिलती है दैट उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। इसी वजह से वो अपनी वाइफ को ना लाता है वापस, क्योंकि एक वीडियो में राजा क्लियरली कह रहा है दैट जब उसको पता चला उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो उसका गुस्सा थोड़ा बहुत शांत हो गया था। क्लियरली बोलता है दैट इतनी बेइज्जती होने के बाद भी उसने अपनी वाइफ को एक्सेप्ट किया। तो वो जाकर अपनी वाइफ को अपने घर लाता है और उसके बाद ये एक वीडियो बनाते हैं। उसकी वाइफ क्लेम करती है दैट अपने भाई और अपने पापा के कहने पर उसने वो वीडियो अपलोड किया था और कसम खाती है दैट राजा ने ना तो उनसे 10 लाख रुपए मांगे थे और ना ही कोई थार मांगी थी। नाउ क्लियरली यहाँ पर ये लोग झूठ बोल रहे थे एंड इवन दो मैसेजेस फेक हो सकते हैं लेकिन रिकॉर्डिंग्स में क्लियरली राजा की वॉइस सुनाई दे रही थी। एंड अगर इन लोगों ने ये भी कंट्रोवर्सी के लिए किया है, फेम के लिए किया है, तो यहाँ पर राजा ब्लॉग बहुत ही गिर चुका है। तो क्योंकि इतना बुरा केवल फेम के लिए कैसे कर सकता है कोई? जब भी अचानक से उसकी रील्स वायरल नहीं होती ना, उसके ब्लॉग्स नहीं चल रहे होते तो वो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी खड़ी कर देता है। जैसे बीच में जब उसकी वाइफ के साथ ऐसा हो रहा था तो अगेन उसका चैनल बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन इसके बाद जब देवी जी घर वापस आ जाती हैं एंड वो ट्रेंड से बाहर हो जाता है तो अब ये दोबारा से कंट्रोवर्सी कर रहा है अपने ससुराल वालों पे एलिगेशंस लगा के। तो मेरी पत्नी ने इतनी बड़ी गलती की फिर भी मैंने इनको माफ किया और मैंने इनको अपनाया और मैं बुलाया। उधर गया वो इंसान तो मैं एक मौका जरूर दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि बुरा हो और मुझे पता है कि उसने चीटिंग किया मेरे साथ में, फिर भी मैं उस चीटर के साथ में रहने के लिए तैयार हूं।
तो अगेन यहाँ पर उसको एक नया टॉपिक मिल गया दैट उसके ससुराल वाले अच्छे नहीं है, वो कभी ससुराल नहीं जाएगा एंड ऑल दैट। एंड पास में जो भी चीजें हुई उसको भी उसने वहां पर ला दिया। अभी कुछ दिनों बाद ये ट्रेंड से बाहर हो जाएगा तो दोबारा से वो कुछ और कंट्रोवर्सी खड़ी कर देगा। एंड अभी भी राजा के पेरेंट्स और उनका रिलेशन अच्छा नहीं हुआ है, अभी भी इनके बीच में चीजें खराब ही हैं। तो इनिशियली जो इमेज राजा ने बनाई थी वो एक बहुत ही अच्छा हस्बैंड है, एक बहुत ही अच्छा बेटा भाई है, किस तरीके से मेहनत करके वो सब कुछ कर रहा है। उसे पता है उसका यूट्यूब चैनल कुछ ही टाइम तक चलता है, तो जब भी चलता है तो वो जल्द से जल्द कुछ नई नई चीजें जोड़ता रहता है अपने घर में, उन पैसों का अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करता रहता है। तो इन अ वे राजा के अंदर दिमाग तो काफी अच्छा है। सो इवन दो ऑडियंस कॉन्टिन्यूसली उसको हेट देती है, लेकिन उसके बाद भी उसको पता है ऑडियंस को कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे यहाँ से व्यूज गेन करने हैं, कैसे पैसा कमाना है। सो आपका राजा ब्लॉग्स को लेके क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।